माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस ये सुबह का टाइम है, तो बस थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट की है, तो सोचा आज इस तरीके से आपका वेलकम करती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे ही व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो आप सबका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो बस सुबह का टाइम है, थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट की है, तो बस थोड़ा सा मेरा स्किन केयर रूटीन किया है। कल रात को बालों में ऑयल लगाया है, तो आज मैं दोपहर को वॉश कर दूंगी, क्योंकि आज डीमार्ट जाना है। और तो बस शाम को ही चले जाएंगे, फिर रात को खाना वाना खा कर आएंगे बाहर से। तो आज पूरा शाम को घूमने ही वाले हैं। थोड़ी सी आप लोगों को मेरी आंखें भी ऐसी लग रही होगी। कल रात को मैं 12:30-1 बजे तक पूरा एडिटिंग किया, क्योंकि दोपहर के बाद फिर मुझे जाना है तो कर नहीं पाऊंगी, वरना मैं दोपहर को ही सारा जो एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ, तो वो काम कल रात को ही पूरा कर लिया है, तो आज मैं घूमने जा सकूँ। तो बाहर बहुत ही गौरैया की आवाज आ रही है। तो मेरे घर के अंदर ऐसे गौरैया आती है। यहाँ पर मैंने उसके जो हाउस आते हैं वो यहाँ पर टांग कर रखे हैं, उसके लिए खाना पानी सब रखा है। तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो इस तरीके से रखा है। तो बहुत आवाज आ रही है, तो मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है। सुबह सुबह बहुत ही 10 बजे तक उसकी आवाज आती है। तो बस अब करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट सुबह की। तो बस मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, मेरा बेटा भी चला गया है। तो बस चाय पानी सब हो चुका है, बाकी घर का काम अभी बाकी है, वो सब करेंगे स्टार्ट। तो टीवी यूनिट का जो ड्रॉअर है वो मैंने बाहर निकाल दिया है, धूप में रख दिया है। तो जो सारी चीजें थी वो भी बाहर की तरफ धूप में रख दी है। बहुत ही बैड स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। बारिश की सीजन है, तो कुछ गीली चीज अंदर रह गई थी, पता नहीं है। तो बस सारी चीजें धूप में रख दी है। आ चुकी हूँ किचन में। आज यहाँ पर छोले की सब्जी बनानी है, तो बस 2 पोटैटो डाल दिए हैं इसके अंदर, अब उबालने के लिए रख दूंगी। तो बस छोले को मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया था, और आलू को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो बस घर का काम करती हूँ, तब तक यहाँ पर मैं उसको उबालने के लिए रख देती हूँ। तो बस इस तरीके से कुछ मल्टीटास्किंग कर कर मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बस सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। तो बस अर्ली मॉर्निंग से ही जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले उठने के बाद तुरंत मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद दिया बाती करती हूँ। फिर मेरा हेल्थ रूटीन जो स्टार्ट होता है, मेरा योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग का ड्रिंक वो सब करती हूँ। तब तक 1-1.5 घंटा हो ही जाता। उसके बाद जो फिर घर का काम स्टार्ट होता है, चाय नाश्ता वगैरह करती हूँ, तो इतना समय लग ही जाता है। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर बेड है वो भी अच्छे से सेट कर दिए। आज मुझे चादर चेंज नहीं करनी थी, बस ऐसे ही झाड़ कर लगा दी है। और ये जो एसी ब्लैंकेट है कुछ इस तरीके से बेड पर लगाइए, ताकि थोड़ा सा जो डिफरेंट लुक आए। तो इस तरीके से मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। पूरा जो बेडरूम अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर आ चुकी हूँ इसके बाद सोफ़ा क्लीन करने के लिए। तो ज़्यादातर मुझे समय होता है तो मैं रात को ही अच्छे से सेट कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है तो फिर सुबह के टाइम करती हूँ। तो बस यहाँ पर उसको मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, ताकि जो भी कचरा हो वो निकल जाए। उसके बाद सोफ़ा पर जो कुशन है वो लगा दूंगी। तो यहाँ पर भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो इस तरीके से मैं कुछ करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा सा लुक चेंज जाए, तो फिर हमें देखने में भी अच्छा लगता है। तो अलग अलग तरीके से रख कर मैं देख रही थी कि किस तरीके से लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बार बार चेंज कर रही थी, लेकिन ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से मैंने वहाँ से हटा ही दिया। तो इस तरीके से कुछ रखा है। और इस बाजू का सोफ़ा है उसको भी मैं अच्छे से कवर को झाड़ दूंगी, ताकि जो भी मिट्टी कचरा हो वो निकल जाए। तो बस कुछ इस तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर सुबह का काम होता है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी का आया है कॉल, लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ फ़ोन लेकर। अगर बैठ गए तो फिर आलस आती है। तो बस यहाँ पर गेहूँ रखे पिसवाने के लिए। तो देखती हूँ मुझे समय मिलता है तो मैं जाऊंगी, वरना मेरा बेटा जाएगा तो उसको कहूंगी कि एक्टिवा से जो वहाँ पर रख दे चक्की में, फिर वो लेकर आ जाएगा वहाँ से। तो बस यहाँ पर पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। तो बस अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो जो बेडरूम का बालकनी का दरवाज़ा है, वो वॉशरूम का दरवाज़ा है, वो उसके ऊपर मैं इस तरीके से वीक में एक बार झाड़ू मार ही देती हूँ, ताकि जो भी जाले वगैरह लगे हो, कुछ मिट्टी वगैरह हो तो निकल जाए। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो बैठकर सोफ़ा के नीचे भी अच्छे से मैं क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस कुछ इस तरीके से जो मेरा रूटीन रहता है, ताकि मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन दिखे। तो बाहर आंगन की भी मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाना मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो पूरे घर के अंदर पोछा लगाने के बाद मैं आंगन में जाऊँ तो उसकी भी मैं क्लीनिंग कर सकूँ।
तो बस इसी तरीके से जो मेरा रूटीन रहता है, कुछ कुछ हैबिट से जो मैं काम करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा सुंदर दिखे। और यहाँ पर आप देख सकते इस तरीके से मैंने पर्दे लगवा कर रखे ताकि कभी कोई आ जाए तो इस तरीके से हम पर्दे बंद कर सके अगर करना हो तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा जो ये वाला मोब है उससे मैं क्लीनिंग कर दूंगी आसानी से। जो यहाँ पर सोफ़ा के नीचे ये चला जाता है, इससे क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस पूरा घर का काम हो चुका है। तो जब भी घर का काम हो जाता है तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे कि हमें स्वर्ग मिल गया हो। तो बस सिर्फ किचन का काम ही अभी बाकी है। तो कल रात को ही मैंने फ्रिज में से मलाई निकाल कर बाहर रख दी थी, उसका मुझे घी बनाना है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, तो मलाई का मक्खन तुरंत ही बन जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। मुझे थोड़ा कम लग रहा था पानी, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो बस यहाँ पर हमारा मक्खन हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बर्फ़ के जो आइस के टुकड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ, इससे जो पूरा मक्खन है आपस में चिपक जाता है तो आसान हो जाता है निकालना। तो बस यहाँ पर बर्फ़ के आइस के टुकड़े हैं वो मैं डाल दूँगी और चम्मच से पूरा मैं उसको मिक्स करूँगी ताकि पूरा जो मक्खन है इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो बहुत आसानी से जो मक्खन है वो निकल आता है। तो बस मैं इसी मेथड से जो मक्खन को निकालती हूँ। You should know that it's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. It's alright to be scared of being lonely. Don't you know that you deserve to be alive? तो इतना सारा जो फ्रेश मक्खन निकला है आप देख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इसमें से हम खाने के लिए निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 4 या 5 बार इस तरीके से पानी से वॉश करती हूँ। जब तक कि मुझे वाइट वाइट पानी दिखेगा तब तक मैं उसको वॉश करती हूँ। ऐसा करने से जब भी हम जो मलाई का घी बनाते हैं तो बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो अगर हम पानी से अच्छे से उसको वॉश कर देते हैं तो बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि घर के अंदर घी बनाया है। और आप किचन का पूरा प्लेटफॉर्म देख सकते कितना मेसी पड़ा है। तो साइड में घी भी बनने के लिए रख दिया है, तब तक यहाँ पर बर्तन है वो भी मैं वॉश कर दूंगी। तो सबसे पहले जो ब्लेंडर है उसको मैं अच्छे से धोकर रख दूंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको ही रख देती हूँ क्लीन कर कर। तो बस सारे बर्तन है वो मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ। तो बस तब तक जो साइड में मेरा घी है वो भी बन रहा है। तो बस इसी तरीके से हम हाउसवाइफ जो मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं घर का तो फटाफट से हो जाता है। अगर हम वेट करते कि ये काम कर ले उसके बाद करें तो फिर देर हो जाती है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने यहाँ पर मक्खन निकाला ताकि साइड में मैं घी बनने के लिए रख दूं। तब तक यहाँ पर बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पर बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर जो स्क्रबर है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। यह है किचन का नेपकिन, उसको भी मैं हाथ वॉश कर ही देती हूँ, धो देती हूँ जब भी मैं यहाँ पर बर्तन करती हूँ। तो बस इसी हैबिट से जो मेरा घर सुंदर एंड व्यवस्थित रहता है। बस छोटी छोटी आदतें अगर हमारे अंदर सुधार लेते हैं तो आसानी से जो हम घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर किचन में मैंने वाइपर भी कर दिया, जो भी पानी था वो मैं निकाल दूंगी। तो इसके बाद बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो ये जो सारे बर्तन है उसको मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है तो बस क्लीनिंग करने में आड़े आता है। और यहाँ पर घी बनना भी स्टार्ट हो चुका है। तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइड साइड से मैं पूरा गैस स्टव अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। यहाँ पर काउंटर टॉप है, प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इस तरीके से ही मेरा कुछ किचन क्लीनिंग रूटीन होता है। तो बस बाहर भैया सब्जी वाले आए थे, उसके पास से मैं सब्जी लेकर आई हूँ बाहर से ही। तो घर के पास इस तरीके से भैया आते हैं। तो बस ककड़ी ली है, भिंडी, मिर्ची एंड धनिया है वो ले लिया है। तो सारी चीज़ें मैं अलग अलग कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसको फ्रिज में लगा दूंगी। तो बस यहाँ पर जो मेरा घी है वो भी हो चुका है साइड में, तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी भी मैंने निकाल लिया है। तो बस इसको रख दूंगी सिंक में वॉश करने के लिए। तो अभी गर्म है तो मैं बंद नहीं करूँगी, ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी, साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पर हमारे छोले हैं वो भी हो चुके हैं। तो बस सब्जी का अब दे दूंगी तड़का, तो खाने में टेस्टी लगती बहुत ये वाली सब्जी। तो बस तेल गरम हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर कटे हुए लंबे हरी मिर्च है वो डाला है, थोड़े से कटे हुए टमाटर डाल दिया है। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। टमाटर को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि जल्दी से टमाटर पक जाए। तो बस टमाटर आप देख सकते हैं पक चुकी है। तो बस यहाँ पर जो पोटैटो है दो वो मैं हाथ से मैश कर दूंगी ऐसे ही।
उसके बाद उसके अंदर मैंने डाला धनिया पाउडर, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाल दिया है। उसके बाद उबले हुए जो छोले हैं वो डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी खाने में। तो अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि कलर बहुत ही अच्छा आए। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा रस्सा हो जाए, क्योंकि हम चावल के साथ भी खाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर रस्सा चाहिए। तो यहाँ पर हरा धनिया है वो मैं कट कर दूंगी। तो सब्जी हमारी रेडी है। तो हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं। To be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be that for you. And admit that I ignored it. You deserve to be alone. तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है। दोपहर का जो काम है वो भी मैंने निपटा दिया है। किचन का जो बर्तन वगैरह वो वॉश कर दिए हैं। उसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं उठा कर लाई हूँ और सारे कपड़े को मैं तय लगा रही हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से जो घर का काम मैनेज करना ही पड़ता है। शाम को जाना है बाहर डीमार्ट, तो जो सारे काम है वो मैं निपटा कर ही जाती हूँ। तो बस इसी तरीके से डेली के डेली जो घर के काम होते हैं मैं फुल स्पीड में फुल एनर्जी में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना। तो बस यहाँ पर कपड़े भी तय लगा दिए हैं। तो बस सारे कपड़े को अलमारी में सेट कर दूंगी। तो सुबह जो यहाँ पर ड्रॉअर निकाल कर बाहर की तरफ धूप में रखा है उसको मैं ले लूँगी। पूरे दिन मैंने धूप में इस तरीके से रख दिया था। तो शाम के 4 बजे है। तो बस यहाँ पर मैंने कोलिन ले लिया। इससे मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी, ताकि इसके अंदर से कोई भी बैड स्मेल भी ना आए। और बाहर से भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से घर के मैं काम करती हूँ, घर की साफ़ सफाई करती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस अंदर की तरफ भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो इसी तरह हम छोटी छोटी हैबिट हमारे अंदर सुधार कर काम करेंगे तो फिर हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता और चीज़ें भी अच्छे से जो हम संभाल पाते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैं घर का काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो ड्रॉअर मैंने निकाला था उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, अंदर की तरफ डाल दूँगी। तो इसको भी सेट कर दिया है। अब मुझे बाल वॉश करने हैं तो बस वो कर दूँगी। तो बाल भी मैंने वॉश कर दिए हैं, तो बस उसको सुखा दूँगी। उसके बाद कपड़े हैं वो चेंज कर देती हूँ। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। तो बस आज मैंने जीन्स एंड ऊपर टॉप पहना है। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी जब नीचे उतरूंगी कार में से। तो हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। और आप मौसम देख सकते, वेदर बहुत ही अच्छा सुहाना है, क्लाउडी क्लाउडी सा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो आप देख सकते हम लोग डीमार्ट पहुंच चुके हैं। तो बस पहले देखते डीमार्ट में जाए या वन सेंटर में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पहले वन सेंटर में जाकर आते हैं। Struggling 'cause I'm all you have. You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. It's alright to be scared of being. तो वन सेंटर का मैंने शूट किया था। डीमार्ट में भी हम लोग जाकर आए हैं, लेकिन वहाँ कुछ शूट नहीं किया क्योंकि डीमार्ट में अलाउड नहीं है। तो बस यहाँ पर बाहर आकर हमने खरीद ली है सॉफ्टी। बहुत ही मन हो गया। तो बस कार में आराम से बैठकर सॉफ्टी खाएंगे। Lonely. Don't you know that you deserve to be alone? डीमार्ट एंड वन सेंटर जाने के बाद अभी भी मेरे पास समय था, तो रिलायंस मॉल है वहाँ पर मैं चली गई थी। वहाँ पर अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिलती है, तो सोचा कि थोड़ा सा खरीद ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्जी है वो भी खरीद ली है। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ सब्जी ही खरीदी, लेकिन पूरा मॉल यहाँ पर भी मैंने घूमा कि ताकि कोई अच्छी चीज़ दिख जाए। तो मुझे शॉपिंग का बहुत ही शौक है, तो बस मैं देखती रहती हूँ। तो बस अब चलते हैं खाना खाने के लिए, अंधेरा होने ही वाला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मंगवा ली है गार्लिक ब्रेड। तो बहुत ही टेस्टी थी, यम्मी थी। Be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be that for you. और यहाँ पर मंगवा ली है फ्रेंकी। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। और मेरे लिए मंगवाया है पोटैटो ट्विस्टर। तो मैं खा रही थी, किस तरीके से टेस्ट है पता नहीं मुझे लेकिन मैं इसी तरीके से खाने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर मंगवा ली है मैगी। तो आज सब कुछ अलग अलग हम लोगों ने ट्राई किया था। तो ये मैगी भी बहुत ही अच्छी थी, कुरकुरे चाट वाली मैगी थी। तो बस आज पूरा दिन हमने एंजॉय किया। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ गई थी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही मैंने नाइट तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे वापस घर।
तो बस हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।